हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 8 देखने वाले हैं। इस वीडियो में भी टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। साथ में आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए ठोस में। ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है। अगला प्रश्न, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी पोटेशियम। उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ऑप्शन ए यकृत में। विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी एल्निको का। चुंबक बनाने के लिए एल्निको का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन सी फेफड़ा को। निमोनिया रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? ऑप्शन डी हरे पौधे। अगला प्रश्न, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? ऑप्शन सी 27 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? ऑप्शन डी कांच। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन बी वाष्पीकरण के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? ऑप्शन डी हीलियम। हीलियम उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन सी वेटसन ने। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द वेटसन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस है? ऑप्शन डी रेडॉन। कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन गैस उपयुक्त है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन तारा मछली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एस्टीरियस। एस्टीरियस मछली को तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है?
ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ऑप्शन डी विटामिन। विटामिन समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। अगला प्रश्न, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है? ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। ये पूछा हुआ सवाल है। अगला प्रश्न, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? ऑप्शन बी धान का खेत। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जंतु का आकृति चप्पल की तरह होता है? ऑप्शन बी पैरामीशियम। पैरामीशियम का आकृति चप्पल की तरह होता है। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, परम ताप का मान कितना होता है? ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न, निम्न में से पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत द्वारा। पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। अगला प्रश्न, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन डी विषाणु के कारण। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शन डी जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? ऑप्शन सी बीन्स। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर के क्रूड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए नर्म लोहा का। अगला प्रश्न, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? ऑप्शन सी तांबा का। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नियततापी प्राणी है? ऑप्शन ए व्हेल। व्हेल नियततापी प्राणी है। अगला प्रश्न, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन डी 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए धान का खेत। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका मात्रक कैंडेला है? ऑप्शन सी ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। अगला प्रश्न, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? ऑप्शन सी जल हयासिंथ।
अगला प्रश्न, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम का। अगला प्रश्न, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से। अगला प्रश्न, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? ऑप्शन डी पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है सभी वस्तुएं। अगला प्रश्न, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन बी मनुष्य का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला प्रश्न, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन डी गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। वीडियो के अंत में क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, राजस्थान या असम में? इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक तथा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए।